इंश्योरेंस मेरा लक्ष्य है, इंश्योरेंस मेरी पूजा है, इंश्योरेंस मेरी आराधना है, इंश्योरेंस मेरी उपासना है। ऐसा कहते हैं दुबई के इंश्योरेंस टाइकून मिस्टर अशोक सरदाना की। भारत देश में सन 1950 से दिल्ली के एक छोटे से इलाके करोल बाग में अशोक जी का जन्म होता है। इनके पिताजी उस वक्त एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, जो कि एक बहुत ही कामयाब, बहुत ही सक्सेसफुल मेडिकल स्टोर था। जैसे जैसे अशोक जी थोड़े बड़े हुए, बचपन में ही वो मेडिकल स्टोर में जाया करते थे और वहां पर जाकर अपना काफी समय बिताया करते थे। उन्हें अच्छा लगता था बचपन में अपने पिताजी के साथ मेडिकल स्टोर में बैठना, अशोक जी को अच्छा लगता था। अब बचपन में जब वो मेडिकल स्टोर में जाकर बैठते थे तो कई बार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को वो वहां पर आते हुए देखते थे, जो कि टाई और सूट बूट में वहां पर आते थे। लेकिन काफी लंबे समय तक वहां पर उनके पिताजी से मिलने के लिए वो वेट करते रहते थे। कभी कभी तो 7, 8, 9 बज जाते थे, देर रात तक वो रुके रहते थे उनके पिताजी से मिलने के लिए। तो एक छोटे अशोक जी के मन में ये ख्याल आता था कि जब वो बड़े होंगे तो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस काम में तो 6 बजे के बाद में भी काम करना पड़ता है, देर समय तक काम करना पड़ता है। और बचपन में उनकी ऐसी सोच थी कि 6 बजे के बाद तो एंजॉय करना चाहिए, पिक्चर देखनी चाहिए, ऐसी इनकी सोच थी। लेकिन आगे चलकर जब अशोक जी की पढ़ाई खत्म हुई तो ये अपने पिताजी के मेडिकल स्टोर को ही मैनेज करने लग गए। अब इनकी सोच जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड थी। उसी दौरान इनकी शादी भी हो गई। मेडिकल स्टोर में काम जब इन्होंने एंट्री मारी तो इनकी सोच अलग थी, बहुत आगे की सोचते थे ये। वैसे तो मेडिकल स्टोर में इनके पिताजी का बिजनेस बहुत सेट था, लोग आते थे, दवाइयां लेके जाते थे, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इन्होंने सोचा नहीं, अगर इस काम को बड़ा करना है तो इस मेडिकल स्टोर से बाहर निकलना पड़ेगा। बड़ा करना है तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रेडिशनल वे से काम नहीं किया, ये बाहर निकले, ये मेडिकल स्टोर के बाहर निकले और इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया है, जिनके अपने क्लिनिक्स हैं, तो क्यों ना मैं इनको उनकी जगह पर जाकर दवाइयाँ दूं, तो उनको भी कहीं जाके लेना नहीं पड़ेगा और सारी की सारी दवाइयाँ वो मुझसे लेंगे। तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से टाइप किया। ऐसा करने से क्या हुआ, जनरली जैसे कि मैंने बताया कि पहले लोग मेडिकल स्टोर पे जो लोग आते हैं वो डिस्काउंटेड रेट पे दवाइयाँ लेते हैं, कम प्राइस में दवाई लेके जाते हैं। लेकिन जब ये जाके वहाँ पे डिलीवरी करने लगे तो डिस्काउंटेड रेट पे दवाइयाँ नहीं देनी पड़ी और सारा का सारा ऑर्डर इनके पास आने लगा, तो ऑर्डर ज़्यादा आने लग गया। इसी तरीके से इन्होंने वहाँ पर एक फॉरेन एम्बेसी थी, उसके साथ में जाके टाई अप किया, वहाँ पर वो दवाइयाँ डिलीवर करने लगे। इससे उन्होंने बिजनेस को काफ़ी बड़ा कर दिया। एक ही जगह पर वो ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ देते और डिस्काउंटेड रेट भी नहीं देना पड़ता था। अब ये इनकी सोच नहीं थी, इनकी सोच तो, अशोक जी की सोच तो बहुत बड़ी थी, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था उनकी लाइफ का। अब हुआ ऐसा कि एक दफा ये जो अशोक जी की बड़ी सोच थी कि मुझे कुछ करना है, इसी के चलते एक दफा उनके करोल बाग इलाके में एक एजेंट था जो कि लोगों को विदेशों में भेजा करता था। इस एजेंट ने अशोक जी को एक ऑफर दिया। उसने कहा कि दुबई जाने का ऑफर है, 5,000 रुपये का खर्चा आएगा। अब उनकी इस बड़ी सोच ने इसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझा और ये भी नहीं पूछा कि मेरा काम क्या है। उन्होंने बोला ठीक है मैं जाता हूँ। एक दोस्त से 3,000 रुपये उधार लिए, अपनी बीवी से 2,000 रुपये उधार लिए, पिताजी को तक नहीं बताया कि मैं बाहर जा रहा हूँ। 5,000 रुपये उसे दिए और दुबई में जाने के लिए ये तैयार हो गए। और अब अशोक जी की एंट्री होती है दुबई में। ये वर्ष था 1977 का। 1977 में अशोक जी की एंट्री होती है दुबई में और इनका जॉब होता है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में लेबर का काम। तो लेबर के काम में अशोक जी की एंट्री
दुबई में होती है कंस्ट्रक्शन कंपनी में। लेकिन क्योंकि उन लेबर्स में अशोक जी की पढ़ाई सबसे ज्यादा थी, तो वो कंपनी उन्हें उन लेबर्स का मैनेजर बना देती है। अब सुबह से लेकर शाम तक ये उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। एक दफा जब वो अपनी साइट पे काम कर रहे थे, तो वहीं पे बगल में एक फ्रेंच फूड शॉप थी। लोगों को वो शॉप बहुत पसंद थी, लोग वहां पे आते थे, वहां का जो खाना था वो बहुत टेस्टी होता था। तो उस फ्रेंच फूड शॉप के जो मैनेजर थे वो इंडियन थे। उनके साथ में अशोक जी की एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन शाम के वक्त अशोक जी समय निकालकर वो उस शॉप में जाते हैं, फ्रेंच फूड शॉप में जाते हैं, उस मैनेजर के साथ में बातें करते हैं। अब ये उस मैनेजर साहब से कहते हैं, देखिए साहब, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूं, लेकिन शाम के बाद तो मैं फ्री रहता हूं, क्या आप मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब दिला सकते हैं? अब इन्होंने अशोक जी से कहा, एक काम करिए, ये हमारे एक मित्र है मिस्टर विष्णु पंजवानी नाम से, आप जाइए, इन्हें जाके मिलिए, ये आपको जरूर कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब दिला देंगे। तो दूसरे ही दिन जो है अशोक जी पहुंच जाते हैं विष्णु पंजवानी के पास, और विष्णु पंजवानी दरअसल एक इंश्योरेंस कंपनी के डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि ठीक है भाई, आप एक काम करिए, आपका काम पक्का, आप कल से आ जाइए, आपको सैलरी कुछ नहीं होगी, आपको जो है कमीशन मिलेगी, और आपका काम है इंश्योरेंस बेचना, कल से आप आ जाइए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे 1 हफ्ते की, और उसके बाद आप काम शुरू कर सकते हैं। तो अशोक जी को ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी और उन्होंने उनको हामी कर दी, और दूसरे दिन से जो है अशोक जी शाम के वक्त ट्रेनिंग के लिए आना शुरू कर दिया उन्होंने। सुबह वो अपना काम करते, शाम को ट्रेनिंग के लिए आते। अशोक जी कहते हैं कि क्योंकि उनकी जेब में तो पैसे रहते नहीं थे, 1 दिरहम उनके पास रहता था, 1 दिरहम, जिसमें से 50 आधा दिरहम वो कहते हैं कि मैं एक ग्लूकोज का पैकेट खरीद लेता था, और बाकी के आधे दिरहम में 2 चाय पी लेता था। इस तरीके से उनका वो दिन निकल जाता था, 1 दिरहम में अपना वो दिन निकाल लेते थे। और 1 हफ्ता इस तरीके से वो आते थे, उन्होंने सुबह काम करते, शाम को आते थे, और फिर जो है 1 हफ्ता उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद कंपनी ने कहा अब जाके आप इंश्योरेंस बेचिए। तो शाम के वक्त वो डोर टू डोर जाके लोगों के घर पे जाके, कहीं ना कहीं जाके वो अपने इंश्योरेंस की पॉलिसीज लोगों को समझाते थे, और उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो सेल करते थे। अब अशोक जी कहते हैं कि वो वक्त ऐसा था कि क्योंकि उनकी जेब में पैसे नहीं रहते थे, तो वो ट्रैवलिंग के लिए तो पैसे खर्च होते हैं, तो वो कभी भी टैक्सी नहीं करते थे, बस नहीं करते थे, वो हमेशा जो है लिफ्ट लेके काम करते थे। वो कहते हैं कि मैंने बड़ी से बड़ी गाड़ियों से भी लिफ्ट मांगी और मुझे मिली। वो कहते हैं कि मैंने छोटी से छोटी गाड़ियों से भी मैंने लिफ्ट मांगी और मुझे मिली। वो कहते हैं कि मैंने ट्रक वालों से भी लिफ्ट मांगी और मुझे मिली। सो हर साधन जो वहाँ पे अवेलेबल था लिफ्ट लेने के लिए, मैंने उससे लिफ्ट लिया और लकीली मुझे लिफ्ट मिला भी। अशोक जी कहते हैं कि दुबई में लिफ्ट का कल्चर ही मैंने चालू किया, उससे पहले कोई लिफ्ट नहीं लिया करता था। तो इस तरीके से लिफ्ट ले लेके जो है उन्होंने अपने इस काम को अंजाम दिया, और पहले ही महीने में, इंश्योरेंस के पहले ही महीने में अशोक जी ने 160 दिरहम की कमाई की, और ये उनके लिए एक अच्छा फिगर था। जिस हिसाब से वो जो जॉब कर रहे थे उसमें जो उनकी कमाई थी, उस हिसाब से तो वो इस कमाई से बहुत खुश हुए। और पहले साल इंश्योरेंस की कमाई से अशोक जी ने 10,000 दिरहम की सेविंग कर ली। अब एक दफा ऐसा हुआ कि अशोक जी के कस्टमर अशोक जी को कहते हैं कि मुझे एक बड़ी पॉलिसी करानी है, और $50,000 की, मुझे $50,000 की एक पॉलिसी चाहिए, और लेकिन वो पॉलिसी मुझे अलीको लाइफ इंश्योरेंस की ही चाहिए।
अब ये तो एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी उस वक्त की, 1978 की, ये बहुत बड़ी पॉलिसी थी। तो अशोक जी ने क्या सोचा कि नहीं, मैं इस पॉलिसी को मिस नहीं करूंगा, मुझे ये पॉलिसी चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। तो उन्होंने एक बोल्ड स्टेप ले लिया, उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर अलीको कंपनी की एजेंसी ले ली। अब अलीको कंपनी में जब वो आए तो ये तो बिजनेस आया उनके पास, लेकिन वो कहते हैं कि दिसंबर महीने 1978 का दिसंबर महीना, और अलीको कंपनी से उनकी एक महीने की कमीशन 10,000 दिरहम का चेक उनको आता है। 10,000 दिरहम का चेक आता है और वो बहुत मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं वो। अलीको कंपनी में वो अपनी वाइफ को भी इंश्योरेंस एजेंट बना देते हैं, खुद भी इंश्योरेंस एजेंट है नो। और अब बहुत जबरदस्त उनकी जो है ग्रोथ अलीको कंपनी में शुरू हो जाती है। विदिन 6 मंथ, 6 महीने में ही अशोक जी जो है पेरिस ट्रिप के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो बहुत फास्ट जो है उनकी यहाँ पर जो है ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, और उनकी इस ग्रोथ को देखकर अलीको कंपनी उन्हें यूनिट मैनेजर बना देती है, डेवलपमेंट ऑफिसर बना देती है। और ऐसे चलते चलते ये ग्रोथ के सिलसिले में आता है 1994 में अशोक जी के मन में ख्याल आता है, जिस तरीके से वो अपना भी बिजनेस कर रहे थे, अपने एजेंट्स को भी रिक्रूट कर रहे थे, तो वहां पर उनके मन में एक ख्याल आता है कि भाई मार्केट में तो काफी सारी इंश्योरेंस कंपनी है और हर एक इंश्योरेंस कंपनी का अपना अपना यूनिक प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने कस्टमर्स को जो दूसरे बेनिफिट्स के प्रोडक्ट है उन बेनिफिट्स से मैं उनको वंचित रख रहा हूं। तो उनके मन में आया कि नहीं, मैं अपने कस्टमर्स को वो बेनिफिट भी देना चाहता हूं जो जिस बेनिफिट की उसे जरूरत है, वो सारे बेनिफिट्स मैं उसे दूंगा, फिर चाहे वो दूसरी कंपनी से क्यों ना हो। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं ये काम छोड़ दूंगा और मैं अपना खुद का इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म चालू करूंगा, जहां पर सारी इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस मेरे पास में होगा। वहां के एक लोकल पार्टनर को साथ में लेकर उन्होंने अपनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म की शुरुआत की और उन्होंने इस कंपनी का नाम जो है कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म रखा। और वो कहते हैं, अशोक जी कहते हैं कि ये जो दुबई में ये जो ब्रोकिंग फर्म बनी, ये ब्रोकिंग फर्म उस वक्त की किसी भारतीय इंसान ने पहली दफा एक ब्रोकिंग फर्म बनाई थी। तो ये पहली भारतीय इंसान द्वारा बनाई गई इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म थी दुबई में। अब इनकी कंपनी चालू हुई, यहाँ पे धीरे धीरे ये ग्रो करने लगे। वैसे तो ये चाहते थे कि जो एजेंट्स अलीको कंपनी में इन्होंने बनाए हैं, वो एजेंट्स उनके पास में आए, उन्हें ज्वाइन करें, उनके बिजनेस को ग्रो करने में उनके एजेंट बने। लेकिन वो भी जज कर रहे थे कि इन्होंने नया काम चालू किया है, क्या ये ग्रो कर पाएंगे। तो वो भी इंतजार कर रहे थे उनके ग्रो करने का। और जैसे जैसे वो ग्रो करते गए, वैसे वैसे धीरे धीरे लोग उन्हें आके जुड़ते गए और धीरे धीरे उनकी कंपनी ग्रो होने लगी। लेकिन टर्निंग पॉइंट तो तब आया। अब तक तो टर्निंग पॉइंट नहीं था, ये तो ग्रोथ थी, नॉर्मल ग्रोथ थी। लेकिन अब इनकी कंपनी के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट ये कि उस वक्त रेगुलेटरी के कुछ इंस्पेक्टर इनके ऑफिस में इंस्पेक्शन के लिए आए थे और उन्होंने देखा इनकी कंपनी से कुछ ऑफशोर पॉलिसी सेल हुई है जिसके लिए इनकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। तो उन्होंने उनको सलाह दी कि आपकी ऑफशोर पॉलिसीज बेचने के लिए आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप जरा आप सेंट्रल बैंक में जाकर अपने आप को रजिस्टर करिए सबसे पहले। तो उन्होंने अपनी कंपनी को जाकर जो है ऑफशोर पॉलिसीज के लिए रजिस्टर किया। और ये जो उन्होंने ऑफशोर पॉलिसीज के लिए अपनी कंपनी को रजिस्टर किया, ये दरअसल उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस वक्त तक दुबई में कोई भी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकिंग फर्म नहीं थी जिन्होंने ऑफशोर पॉलिसीज के लिए, जो कि ऑफशोर पॉलिसीज के लिए रजिस्टर्ड थी। और यही अशोक सरदाना जी के लिए जो है एक टर्निंग पॉइंट बन गया। ये उनका एक की सेलिंग पॉइंट बन गया
बहुत सारे लोग जो है वो इसीलिए इनकी कंपनी को आके जुड़े, एजेंट बने इस कंपनी की, क्योंकि और किसी के पास में ये फैसिलिटी नहीं थी। और जो है इसी के चलते कई सारे बिजनेस इनको मिले, बहुत ज़्यादा बिजनेस मिल गए, क्योंकि ये हर कस्टमर को बताने के लिए ये इनका एक की इंश्योरेंस की सेलिंग पॉइंट था। और यहाँ से उनके बिजनेस को एक ट्रिमेंडस ग्रोथ मिल गई, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल गई। और देखते ही देखते इनकी कंपनी की स्ट्रेंथ जो है 300 लोगों की स्ट्रेंथ इनकी कंपनी की हो जाती है। आज अशोक जी कहते हैं कि इनका ऑफिस दुबई में है, अबू धाबी में है, इनका ऑफिस हांगकांग में है, इनका ऑफिस मॉरिशस में है, इनका एक ऑफिस जिनेवा में है, और अशोक सरदाना जी का एक ऑफिस इंडिया में भी है। तो देखिए ना, देश के कई सारे, दुनिया के कई सारे देशों में अशोक सरदाना जी के ऑफिसेस हो चुके हैं। कितनी ज्यादा ग्रोथ इन्होंने की है। तो कौन था ये व्यक्ति? एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक लेबर जो आज दुबई में एक इंश्योरेंस टाइकून बन चुका है। अशोक जी कहते हैं कि आज भी मैं अपने आप को एक इंश्योरेंस एजेंट कहता हूं। कोई मुझसे पूछे कि मेरा क्या काम है तो मैं कहता हूं कि मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूं। आज भी अशोक जी कहते हैं कि मैं खुद लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने जाता हूं। कितनी निष्ठा है इनकी अपने काम में, कितनी निष्ठा है, कितना कुछ सीखने लायक। दोस्तों 1977 से यह सिलसिला शुरू हुआ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से, और आज 2021 करीबन 43-44 सालों का इनका ये जो वास्ट एक्सपीरियंस है, ये जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक लेबर से एक इंश्योरेंस टाइकून बनने का जो एक्सपीरियंस 43 सालों का, कितना बड़ा एक्सपीरियंस और कितना जबरदस्त एक्सपीरियंस। और इस एक्सपीरियंस को, इस 43-44 साल के एक्सपीरियंस को लेकर अशोक जी आने वाले हैं नेशनल मेगा माइंड शो में। अक्टूबर महीने में अशोक सरदाना जी आ रहे हैं और अपने इतने सालों के तजुर्बे से वो हमें बताएंगे कि ग्रोथ के सीक्रेट्स क्या है। यूं लेंस लगाकर ग्रोथ के माइक्रो लेवल के सीक्रेट्स वो हमारे साथ में शेयर करने वाले हैं। नहीं सिर्फ अशोक सरदाना जी, बल्कि ऐसे 11 और स्पीकर, ऐसे और 11 टाइकून, एक्सपीरियंस लोग, 40-50 सालों का तजुर्बा, 30-40-50 सालों का उनके जो ग्रोथ के सीक्रेट्स है वो हमारे साथ में शेयर करने वाले हैं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, देखिए ये जो इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का शो होने जा रहा है, इसकी कीमत हमने 5,000 रुपये रखी है, लेकिन इसको अटेंड करने की कीमत हमने 5,000 रुपये रखी है। लेकिन आज इतने बड़े शो को हम एक 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट में इसके टिकट दे रहे हैं, और आज इसकी टिकट की कीमत सिर्फ 2,360 रुपये है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये एडवाइस दूंगा, ये सलाह दूंगा कि किसी भी हालत में आप ये जो इतनी अच्छी, इतनी बड़ी, इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी हालत में आप मिस न करें। थैंक यू वेरी मच।